एक तो पाकिस्तान के लिए ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि ये वो इलाका था पाकिस्तान का जो अलग हो गया, जिसको कहा जाता था कि इस बंगालियों के पास कुछ भी नहीं है, ये गरीब हैं, हमारी मदद ना हो तो ये चल नहीं सकते। और इसे अपना हेनरी किसिंजर ने पता नहीं क्या कह दिया था, द फूड बास्केट या कुछ, यानी कि ये दुनिया की मदद से ही गुजारा करते हैं, ये है वो है। लेकिन वही बांग्लादेश अपनी पॉलिसीज के जरिए, अपनी करेक्शन जो उन्होंने अपने सिस्टम में की, सेकुलरिज्म की तरफ आए, हिंदुस्तान के साथ जो एक रिवायती पाकिस्तान की अपना है वो कंपटीशन, आर्म्स रेस की, इस किस्म की, उनको उन्होंने अवॉइड किया, बल्कि इंडिया के साथ उन्होंने अपने बॉर्डर जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व कर लिए, और उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी हैं। तो अभी अभी जब हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद इंडिया आई थी, तो उन्होंने, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में इंडिया का बहुत प्रोमिनेंट रोल था, उसको एक्नॉलेज किया। और मुजीबुर रहमान, मुजीबुर क्या नाम है, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान पे अब ये मिलके अपना दोनों इंडिया और पाकिस्तान कोई बायोपिक भी बनाएंगे, इस किस्म की बातें हो रही हैं। और 200 इंडियन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ प्रेस्टीज का इशू है, बल्कि ये भी है कि पाकिस्तान को इस तरीके से दिखाया गया कि उसने एग्रेशन की थी और इंडिया ने मदद की है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो हैं वजह बनी होगी, क्योंकि देखें ना, पहले इंडिया से वो टमाटर और प्याज और वो उस पर पाबंदी लगाई गई, ये दो मुल्कों पे ही तो इन्होंने किया है। और क्योंकि बांग्लादेश इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट इज एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान, वो वाली लॉजिक किसी तरीके से इस्तेमाल हुई है। अगर ले लेते एड तो क्या फर्क पड़ता है, सार्क के अंदर ये सारे मेंबर्स हैं, और सार्क इज नॉट अ डेड बॉडी एज येट। तो ठीक है, पाकिस्तान की मुझे यूं समझ आती है पोजीशन, दे फील एम्बेरस्ड कि हम बांग्लादेश से क्या एड लें। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी भी एड आई है चाइना से, जो इनका बेस्ट फ्रेंड है पाकिस्तान का इन मेनी वेज, वहां से बहुत कम एड आई है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स, अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सुना है 25,000 टेंट आए हैं और समथिंग एल्स। तो एड का पैटर्न भी बड़ा अजीब सा है, कहाँ से क्या मिल रहा है, कहाँ से ये ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे। ये इस किस्म की जो है ना प्रॉब्लम्स शायद फॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तान को फेस करनी पड़ती हैं। राइट सर। सर एक चीज और कि 1970 का एक किस्सा जो कि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि 70 में साइक्लोन आया था और ईस्ट पाकिस्तान ने, यानी कि आज के बांग्लादेश ने, बहुत बोला था करंट पाकिस्तान से कि भाई हमें हेल्प कीजिए, और उस समय पाकिस्तान ने हेल्प नहीं की थी। आज जब पाकिस्तान क्राइसिस में और वही ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश हेल्प कर रहा है, तो वो हेल्प नहीं ले रहे, क्या ये 70 इम्पैक्ट भी है क्या? लेकिन 70 में तो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था ना, तो वो एक और सिचुएशन है। वो तो हमारी जो वेस्ट पाकिस्तान बेस्ड पावर एलीट है उसकी अपना, क्या कह सकते हैं आप, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने कोई जाके ज्यादा काम नहीं किया, वो एक और बात है। तो अगर आप मतलब जब नेशनल नैरेटिव बनता है ना, तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में होती हैं। हो सकता है ये भी एक वजह हो कि पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान को उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब तब भी नहीं दी, तब नहीं एड दी थी। अगर आप अब एड ले लेते तो अब तो बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट है ना, और ये सारे सार्क के मेंबर हैं, तो द सिचुएशन हैज चेंज्ड। मैं तो यूं समझता हूँ। जी जी। राइट सर। सर एक्चुअली क्या है, और दूसरा एक खबर और जो सामने अभी आ रही है हाल में, वो ये है कि आईएमएफ की जो पैसा है वो पोरन हुआ है, और पोरन होने के बाद भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो ट्विंडल कर रहे हैं, गिर रहे हैं। ऐसे में क्या गिरते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और कोई आपको डॉलर्स दे रहा है, आप नहीं ले रहे हो, इकोनॉमी की सिचुएशन कैसे है? हालांकि गिरते हुए डॉलर्स के बाद भी
शाहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस हाई है, वो बोल रहे हैं कि एक भी इंस्टॉलमेंट हम मिस नहीं करेंगे, श्रीलंका टाइप सिचुएशन नहीं आने देंगे। यस, आई सपोर्ट दैट, एंड मिफ्ता इस्माइल हैज बीन डूइंग अ गुड जॉब। मिफ्ता इस्माइल जो है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये गिरती हुई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में 6 महीने, साल में, नियर फ्यूचर, शॉर्ट टर्म जिसे बोलते हैं 2 साल तक का, ये शॉर्ट टर्म में क्या इकोनॉमी बेटर सिचुएशन पे जा पाएगी या ऐसे ही रहेगी? देखिए, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल वो केओस है, एनर्की इस वक्त है, बिकॉज ऑफ इमरान खान और उनकी ऑपोजिशन, जब तक ये कायम रहेगी तो पॉलिटिकली तो पाकिस्तान का डायरेक्शन जो है हमेशा वेवर करेगा डे टू डे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या कोई ऐसी प्लान ले आएंगे कि उनको फॉरेन फंडिंग आ जाए, आईएमएफ से नहीं तो अरब मुल्कों से या कहीं और से, कि वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव कर सके? ये तो देखने की बात है। कहा जाता है कि वो बड़े एफिशिएंट आदमी हैं, जब जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको बड़ी उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। तो एज अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, लेट्स होप कि वो कामयाब हो जाए। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, इतने बड़े डिजास्टर के अंदर जो आया है, ये शरीफ फैमिली ने एक अपने पैसे, जो इनके पास इतना पैसा है, इन्होंने कोई डोनेशन नहीं दी। मैंने नहीं सुना कि इस खानदान ने, जिसके ऊपर पता नहीं कितने इनके पास प्रॉपर्टीज हैं ये और वो, कोई इन्होंने डोनेशन दी हो। इमरान खान ने पर्सनली डोनेशन नहीं दी, लेकिन कोई उनका लिंक है जिसके जरिए वो अनाउंस करते रहते हैं और लोग डोनेशन देते रहते हैं। इमरान खान ने अपनी जेब से कुछ दिया या नहीं, आई डोंट नो। वो हमेशा दी इज वेरी गुड एट गेटिंग मनी फ्रॉम अदर्स फॉर चैरिटेबल कॉजेज, जैसे कि उन्होंने अस्पताल भी बनाया, तो उसमें वो एक्सपर्ट है। लेकिन पाकिस्तान की एलीट की जेबों से क्या निकल रहा है, मैं तो ये देखना चाहता हूं इन हालात में। तो नजर नहीं आता कि कुछ इन्होंने किया। राइट सर। सर एक चीज और कि अभी बहरहाल तो फ्लड का टाइम है और सिचुएशन अब बेटर हो रही है। वो लेक्स जो थी 100 किलोमीटर लंबी, वो गायब होती दिख रही हैं, वाटर इज रिसीडिंग। WHO बोल रहा है कि अब बीमारी का खतरा ज्यादा है, और ऐसे में इंटरनेशनल एड हैज टू पोर इन, इंटरनेशनल वर्कर्स हैव टू पोर इन, क्योंकि इंटरनेशनल वर्कर्स जाएंगे, इम्यूनाइजेशन होगा, दवाइयां बांटी जाएंगी लोगों के बीच में। लेकिन पाकिस्तान की जो एलिट है, वो कहीं लंदन में बैठी है, इस समय प्राइम मिनिस्टर लंदन में बैठे हैं, और बाकी जो एलिट है वो भी कहीं कहीं बिजी दिख रही है। वो लोगों पाकिस्तान की का चिंता। टिपिकल कैरेक्टर है, टिपिकल कैरेक्टर है। या, हमारी एलीट डेकेडेंट है, करप्ट है, और अ, उसके अपने जाती इंटरेस्ट जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल इंटरेस्ट से। ये तो ये स्टोरी तो बहुत पुरानी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जब पाकिस्तान बना था तो लोगों ने, अच्छे लोग भी थे जिन्होंने पाकिस्तान को सस्टेन किया, और पाकिस्तान एक फंक्शनिंग स्टेट के तौर पे दुनिया में उभरा भी, और कम से कम मिड 60s तक तो ये दे वर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद कश्मीर वॉर और ये, और फिर बांग्लादेश हो गया, उसके बाद अफगान जिहाद में ये हो गए इन्वॉल्व। इन्होंने पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट पे बहुत कम कंसंट्रेट किया है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिशिंग थी, अब भी कहा जाता है कि इट इज आवर मेन इंडस्ट्री, क्योंकि उसके अंदर लेबर इंटेंसिव होती है, लोगों को नौकरी मिलती है, ये वो। लेकिन उसमें तरक्की कोई ज्यादा नहीं हुई। ज्यादा शुगर प्रोडक्शन है, और शुगर प्रोडक्शन कोई मुझे बता रहा है कि वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को माइनस करती है, बिकॉज उसके अंदर कोई लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो पूरा टेक्नोलॉजी के जरिए काम हो जाता है। तो इस किस्म की लॉब साइडेड डेवलपमेंटल प्लान्स हैं जिसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है कि स्टेट उसको क्या कहते हैं किसी तरीके से अपना लीड करे या कुछ। तो पाकिस्तान की इस किस्म की बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं। लैक ऑफ कोहेरेंट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अपना पूरा काम करे, लेकिन द स्टेट शुड बी देयर टू सी कि प्रायोरिटी किस चीज को दी जा रही है, इंडस्ट्री अगर लगनी है तो कौन सी लगे, किसके रिसोर्सेज कहाँ दिए जाएं।
उसमें बिल्कुल नाकाम है फिलहाल जो आज की एलीट है। सर इस लंबी लंबी हिस्ट्री में आपने बहुत डीपली स्टडी किया पाकिस्तान की हिस्ट्री को। क्या आप कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन बताना चाहेंगे जिसने पाकिस्तान के लिए बेटरमेंट के लिए बहुत काम किया, पर्सनल चीजों को छोड़ के? मैं एक बता सकता हूँ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, शौकत नाम है उनको, शौकत अजीज साहब, शौकत अजीज। शौकत अजीज साहब, या शौकत जी अजीज जी। साहब। वो आए थे परवेज मुशर्रफ के दौर पे। मैं उनको मानता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए काम किया था, इकोनॉमी के लिए काम किया था। कोई ऐसा आदमी जो सेल्फलेस आपको दिखा, जो अभी पिछले 30 साल में, 40 साल में? देखिए वो आए थे थोड़ी देर के लिए, वर्ल्ड बैंक ने शायद उन्हें भेजा था, तो उसी की प्लान्स को लेके वो आए थे और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा भी पहुंचा है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। पहले ये मुशर्रफ का दौर था जब वो आए थे ना, कि मुशर्रफ वाज देन द राइट। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इस किस्म के लोग आके तो वो जो वर्ल्ड बैंक की प्लानिंग है, आईएमएफ, ये इनकी जो होती है डायरेक्शंस, वो आके इम्प्लीमेंट कर दी उन्होंने। लेकिन वो कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ना थे। ही डिडंट नहीं। रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। वो तो वर्ल्ड बैंक ने उन्हें भेजा था और उसी एजेंडे को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। फॉर उसमें फायदा भी हुआ होगा, आई एम श्योर, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। लेकिन वो तो इस तरह फॉरेन अपॉइंटी है ना, जो आके एक अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन अगर किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनके दौर में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। राइट लेकिन सर। मेरे ख्याल से अयूब खान जब आए और उस ज़माने की जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, कहते हैं वो पहले ही बन चुकी थी, आई डोंट नो। लेकिन इम्प्लीमेंट उनके दौर में हुई और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुई। हैवी इंडस्ट्री नहीं, ये लाइट इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री, और पाकिस्तान में एक तरक्की भी हो रही थी वेस्ट पाकिस्तान में। लेकिन जब से इन्होंने 65 वॉर इंडिया के साथ शुरू की, पर वो उसका ग्राफ डेवलपमेंट की बजाय इस किस्म की हरकतों में ज़्यादा नज़र आता है। दोस्तों, पाकिस्तान बाढ़ से बेहाल है, हजारों लोगों की जान चली गई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, अनगिनत घर बह चुके हैं। नुकसान का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस भीषण बाढ़ से पाक में राहत और बचाव काम जारी है। दुनिया के लगभग देश पाकिस्तान की जो मदद है वो किसी न किसी तौर पर कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है पाकिस्तानियों को ये रास नहीं आ रहा। कभी अगर टमाटर की मदद कोई करे तो वो शिया या सुन्नी टमाटर हो जाता है, उसके धर्म की बात होती है। अभी हाल में ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मदद करने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पर मना कर दिया। बात आ जाती है ईगो की कि कैसे हम बांग्लादेश से एक्सेप्ट कर सकते हैं। कल जो हमसे ही टूट कर एक अलग देश बना, आज वो जिस तरह से तरक्की कर रहा है, ये पाकिस्तानियों को देखा नहीं जा रहा और इसीलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जो आवाम है वो मर रही है, उसे कितनी ज़रूरत है। आप देखें ना, 125 रुपये किलो आटा मिल रहा है, लोग खाने के लिए क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पैसा निकाल कर उससे सामान खरीदने में, तो उस पर जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो ऐसे लगते हैं कि वैसे ही बंदे की जेब खाली हो जाए। लेकिन इससे पाकिस्तानी प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो बाढ़ आई है, इससे तरह तरह की बीमारियों का भी खतरा पैदा हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग किस तरह से इस देश में जी रहे हैं पता नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।